हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1914 देख रहे हैं, साइक्लिकली रोटेटिंग अ ग्रिड। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n की इंटीजर मैट्रिक्स दी होगी और हमारे ये जो m और n इंटीजर हैं दोनों ही हमारे इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है। और हमें उसके अलावा एक इंटीजर k दिया हुआ है। तो हमें अपनी मैट्रिक्स में k साइक्लिक रोटेशन परफॉर्म करने हैं और उसके बाद जो भी हमारा आंसर बनेगा वो रिटर्न करना है। तो ये जो साइक्लिक रोटेशन है ये हम अपनी मैट्रिक्स में हर एक लेयर में इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ग्रिड में ये आउटर लेयर हो गई, इसके बाद एक इनर लेयर हो गई। तो इस तरीके से कई लेयर हो सकती हैं हमारे पास। तो हमें अपनी हर एक लेयर को इंडिविजुअली k टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो यहाँ पे जैसे जो आउटर रिंग है, अगर हमने इसके एलिमेंट्स को एक एक बार रोटेट किया तो हमारा जो 2 है वो 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं सब हमारे एक एक बार रोटेट होकर के अपनी दूसरी पोजीशन पकड़ लेंगे। सिमिलरली इस इंटरनल ग्रिड को भी हमें k टाइम्स रोटेट करना है। तो यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एक बार इन सारे एलिमेंट्स को रोटेट कर दिया है। तो हमें अपने आंसर के लिए अपनी ग्रिड को k टाइम्स साइक्लिकली रोटेट करना है। तो यहाँ पे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो हमारा ये जो k है ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, 10⁻⁹ तक जा सकती है इसकी वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इस k का हमें मॉड लेना पड़ेगा विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारी रिंग में है। तो हमारी किसी भी लेयर में जब हैं हम लोग तो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे हम उससे k का मॉड ले लेंगे टू मेक श्योर हमारा जो k है वो विद इन लिमिट्स रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें अपनी हर एक रिंग को इंडिविजुअली प्रोसेस करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली रोटेट करें, ठीक है। तो हमारी किसी भी ग्रिड में हम ये जो पहली वाली रो है और ये जो लास्ट वाली रो है और ये जो पहला वाला कॉलम है और ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारी आउटर लेयर के लिए जो R1 की वैल्यू है वो हमारी 0 होगी और हमारी जो R2 की वैल्यू है वो m-1 होगी। यहाँ पे m हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जो C1 की वैल्यू हमारी 0 होगी और C2 की वैल्यू हमारी n-1 होगी। यहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमने अपने ये जो आउटर रिंग है ये निकाल ली। अभी इसके बाद ये जो हमारी सेकेंड वाली रिंग है ये हमारी कैसे निकलेगी, हम यहाँ पे R1 में प्लस प्लस कर देंगे तो हम यहाँ पे सेकेंड वाली रो में आ जाएंगे और हम R2 में माइनस माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे इस वाली रो में आ जाएंगे और C1 में हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, C2 में माइनस माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपनी रिंग्स का R1, R2, C1, C2 की हेल्प से ट्रैक रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी सारी रिंग्स को ट्रेवर्स करना है। तो यहाँ पे जब तक R1 की वैल्यू लेस देन R2 है और C1 की वैल्यू लेस देन C2 है, इसका मतलब कि हम एक वैलिड रिंग में हैं, तब तक हम यहाँ पे अपना जो भी रोटेशन वाला काम है वो करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी अपनी हर एक रिंग को k टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिंग के जो भी एलिमेंट्स हैं ना इनको हम लोग एक एरे में डाल लेंगे और इस एरे को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज k टाइम्स रोटेट कर लेते हैं और फिर ये जो रोटेटेड एरे है इसके एलिमेंट्स हम वापस से अपनी रिंग में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी हर एक इंडिविजुअल रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, उसके एलिमेंट्स को एरे में डालेंगे और वापस से हम लोग जो भी हमारे रोटेटेड एलिमेंट्स होंगे उनको डाल देंगे। तो हमारी सारी जो रिंग्स हैं वो हमारी रोटेट हो जाएंगी k टाइम्स और हमारा जो साइक्लिक रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये वाला काम हमें कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पे R1, R2, C1, C2 की वैल्यू दी हुई है। तो इसकी हेल्प से हम अपनी ये जो रिंग है इसके सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अपनी रिंग के टॉप एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए हम अपना जो लूप है वो C1 से शुरू करेंगे और जब तक हमारी वैल्यू C2 से छोटी है तब तक हम यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट्स को उठाते रहेंगे और अपनी एरे में डालते रहेंगे। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 इनको एरे में डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे राइट वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो इसको अगेन हम लोग R1 से लेकर के R2-1 तक ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये हम लोग हर बार छोड़ देंगे ताकि हम लोग डबल काउंटिंग ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग R1 से लेकर के R2-1 तक ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद हम ये वाली जो बॉटम वाली रो है इसको ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम C2 से स्टार्ट करेंगे और C1+1 तक जाएंगे और ये वाले एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेंगे और फिर हम यहाँ से R2 से R1 तक ट्रेवर्स करेंगे। तो हम R2 से शुरू करेंगे और R1+1 तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रिड की रिंग के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके अपनी एक एरे में डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अपनी इस एरे को k टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो ये वाला रोटेशन वाला काम हम लोग इंडिविजुअली अलग से परफॉर्म करेंगे। तो अपनी किसी भी एरे को हम लोग रोटेट कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग इट्स एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, अपनी एरे के ये जो फर्स्ट k एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 को रिवर्स करेंगे हमारे पास, तो 4, 3, 2, 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग इंडिविजुअली रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6, 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो पूरी एरे है ना इसको हम लोग वापस से रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो फाइनल एरे आ रही होगी ये हमारी k टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेटेड एरे होगी। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 को
रोटेट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 बाद में आ गए हैं और ये जो 5 6 है ये हमारा पहले आ गया है। तो इस तरीके से हम ये जो रिवर्स वाला काम है कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इन प्लेस रोटेशन ऑफ एन एरे बाय यूजिंग दिस रिवर्सल मेथड, you should do this लीड कोड 189 प्रॉब्लम रोटेट एरे। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने k = 4 की वजह से अपने एरे एलिमेंट्स को 4 बार रोटेट कर दिया है। तो ये जो 1 2 3 4 वाला एलिमेंट है ये हमारे पीछे जा चुके होंगे और यहाँ से हमारे जो एरे एलिमेंट्स है वो स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। अभी हमें अपनी इस एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके पिकअप करना है और यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रेवर्स कर रहे थे ना, उसी जगह को ट्रेवर्स करना है और इन एलिमेंट्स को अभी हमें यहाँ पे वापस डाल देना है, ठीक है। तो इससे हमारा जो ये जो रिंग है हमारी ना, ये हमारी प्रॉपरली पॉपुलेट हो जाएगी विद द करेक्ट एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हमने अपनी ग्रिड की ये जो आउटर वाली लेयर थी इसको ट्रेवर्स किया, उसके एलिमेंट्स को एरे में डाला, इस एरे को हमने रोटेट किया k टाइम्स और फिर एरे एलिमेंट्स को वापस से अपनी ग्रिड के आउटर रिंग में डाल दिया। तो हमने अपनी पहली वाली रिंग का काम कर लिया है। अभी हमें अपनी सेकेंड रिंग के लिए भी सेम काम करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो R1 की वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देंगे, R2 की वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे, C1 की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे, C2 की वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे और एक के वाइल लूप चला करके हम ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा R1 लेस देन R2 है और C1 हमारा लेस देन C2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी सारी रिंग्स को इंडिविजुअली रोटेट कर पाएंगे। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में अपनी ग्रिड के डायमेंशंस निकाल लेते हैं और अभी हम अपनी आउटर रिंग की फर्स्ट रो, लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक वाइल लूप चला लेते हैं अपनी सारी रिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर R1 इज़ लेस देन R2, C1 इज़ लेस देन C2, तो इसका मतलब कि हमारे पास एक वैलिड रिंग है। तो यहाँ पे हमारी रिंग में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक एरे में डाल लेते हैं और इस एरे का जो साइज़ होगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितने उतना साइज़ होगा। तो यहाँ पे पहले जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रिंग में वो निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी R2 माइनस R1 और इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस C2 माइनस C1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे टोटल एलिमेंट्स आ गए। तो हमें अपने इन टोटल एलिमेंट्स को k टाइम्स शिफ्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारा शिफ्ट की वैल्यू है वो भी निकाल लेते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी k मॉड टोटल, ठीक है। और हमारी ये जो रिंग एरे का साइज़ है वो हमारा टोटल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपनी रिंग की चारों डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रेवर्स कर लेते हैं और अपनी इस रिंग एरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे टॉप वाली जो रो है उसको ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी टॉप वाली रो ट्रेवर्स कर ली है। अभी हम अपना राइट वाला जो कॉलम है उसको ट्रेवर्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी बॉटम वाली रो ट्रेवर्स कर लेंगे और उसके बाद अपना ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसको ट्रेवर्स कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, हमारी जो भी ये रिंग है आउटर रिंग, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें मिल जाएगी इस रिंग एरे में, ठीक है। तो अभी हम ये वाला कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिंग एरे में प्रॉपर एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो अभी हमें अपनी रिंग एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी एरे को रोटेट करने के लिए रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स के लिए पहले हम लोग शिफ्ट तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली रिवर्स कर लेते हैं, फिर शिफ्ट से लेकर के टोटल तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली रिवर्स कर लेते हैं, फिर अपनी ये जो पूरी एरे है इसको पूरा रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हमारे पास जो रिंग वाली एरे है वो ऐसी है कुछ और हमारी शिफ्ट की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये वाले एलिमेंट्स हैं हम इनको रिवर्स कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 1 आ जाएगा और उसके बाद हमें 3 4 5 को रिवर्स कर लेंगे तो हमारे पास 5 4 3 आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी पूरी एरे को एक बार फिर से रिवर्स कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 4 5 1 2 आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमने इन 1 2 को जब एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया तो ये हमारे राइट में आ गए और जो 3 4 5 है ये हमारे फ्रंट में आ गए हैं, ठीक है। तो ये हमने अपनी एरे को एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट टाइम्स तक रोटेट कर दिया है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास रिंग वाली जो एरे है इसमें प्रॉपर एलिमेंट्स आ चुके होंगे और अभी हमें इन्हीं एलिमेंट्स को वापस से अपनी ग्रिड एरे में डाल देना है, ठीक है। तो अभी हम ये जो फॉर लूप्स है इनको वापस से कॉपी कर लेते हैं और अपनी जो रिंग एरे में आंसर है उसको डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो ग्रिड की रिंग है
उसमें जो एलिमेंट्स हैं प्रॉपर्ली रोटेट हो चुके होंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी सेकेंड रिंग में जाना है। तो सेकेंड रिंग में जाने के लिए हम यहाँ पे जो R1, R2, C1, C2 की वैल्यू है उनको अपडेट कर देते हैं। तो हमारी R1 की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी और R2 की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी और हमारी C1 की वैल्यू भी प्लस प्लस हो जाएगी और C2 की वैल्यू हमारी माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सेकंड रिंग में पहुंच जाएंगे। और किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा R1 R2 से छोटा नहीं बचता है तो उसका मतलब कि हम अपनी सारी रिंग्स ट्रेवर्स कर चुके हैं, तो हम अपना लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस ग्रिड। और यहाँ पे जो रिवर्स वाला फंक्शन है ना, ये भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। हमने अपनी ग्रिड की हर एक रिंग को इंडिविजुअली एक एरे में डाला है, उस एरे को हमने रोटेट किया है और वापस से हमने उस एरे के एलिमेंट्स अपनी ग्रिड में डाल दिए हैं। ठीक है, बस इतना सा काम हमने किया है। तो अभी हम लोग इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी हर एक रिंग को इंडिविजुअली ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर एक रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो लगेगी। तो हम अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ दोस रिंग्स। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ m×n लगेगी और हर एक रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम यहाँ पे उस रिंग में जितने एलिमेंट्स हैं बस उन्हीं को रिवर्स कर रहे हैं, राइट, टू मेक श्योर कि हम उनको रिवर्स कर पाएँ अच्छे से। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ m×n से ऊपर नहीं जाएगी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो रिंग वाली एरे ले रहे हैं ना, इसमें हमारी जो भी स्पेस लगेगी वो हमारी मैक्सिमम स्पेस होगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ m+n होगी एट मैक्स बिकॉज ऑफ दिस आउटर रिंग। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.